भारतीय इतिहास और समाज के विषय में कोई भी अध्ययन दो महाग्रंथों रामायण और महाभारत के अनुशीलन के बिना अपूर्ण है। वैदिक और लौकिक संस्कृति में रचे हुए विपुल साहित्य को ही भारतीय संस्कृति का मूलाधार माना जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य महाकाव्य महाभारत, जिसे हम जय संहिता और भारत भी कहते हैं, उसकी विशालता और दार्शनिक गूढ़ता न केवल भारतीय मूल्यों का संकलन है, बल्कि हिंदू धर्म और वैदिक परंपरा का भी सार है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। महाभारत भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, आदर्शों और जीवन मूल्यों का प्रतिनिधि ग्रंथ भी है। इसलिए इतिहास ग्रंथ महाभारत के सिलसिले में कहा गया है कि धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यनेहास्ति न तत्क्वचित्। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जीवन के इन चार पुरुषार्थों और लक्ष्यों के विषय में जो बातें इस ग्रंथ में कही गई हैं, वो ही अन्यत्र मिलती हैं। जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं मिलती है। इस उक्ति से महाभारत के विवेचनीय विषय की व्यापकता सिद्ध होती है। अधिकतर अन्य वैदिक साहित्यों के समान ही ये महाकाव्य भी पहले वाचिक परंपरा द्वारा हम तक पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा। महाभारत और अन्य वैदिक साहित्यों के मुताबिक महाभारत युद्ध प्राचीन भारत में वैदिक काल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था और इसका क्षेत्र मौजूदा गुजरात से लेकर असम तक फैला हुआ था। लेकिन मुख्य तौर पर इसकी भूमि या क्षेत्र कुरु पांचाल था। कुरु साम्राज्य उत्तर में सरस्वती और दक्षिण में दृश्वद्वती नदियों तक फैला हुआ था और गंगा यमुना दोआब का कुछ उत्तरी भाग भी कुरु साम्राज्य की सीमा में शामिल था। ये वो क्षेत्र है जहां कौरवों और पांडवों के बीच भीषण और विनाशकारी युद्ध हुआ था। मौजूदा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग तक फैले हुए कुरु साम्राज्य की राजधानी हस्तिनापुर थी, जो गढ़मुक्तेश्वर के पास गंगा के किनारे बसा था। महाभारत में लिखित हस्तिनापुर आज के मेरठ के पास है। कुरु साम्राज्य में हस्तिनापुर के अलावा प्रमुख क्षेत्रों में इंद्रप्रस्थ और कुरुक्षेत्र शामिल थे। विश्व के प्राचीनतम तीर्थ स्थलों में से एक कुरुक्षेत्र वैदिक आर्य संस्कृति की पोषक स्थली, महाभारत युद्ध की रणभूमि और श्रीमद् भगवद गीता की जन्मस्थली के रूप में विख्यात है। महाभारत की पुरातत्व प्रमाण की बात करें तो प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी का महाभारत में कई बार वर्णन आता है। इसके मुताबिक सरस्वती नदी के किनारे ब्रह्मवर्त यानी कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहां जलाशय है। जब नदी सूखती है तो जहां जहां पानी गहरा होता है वहां वहां तालाब या झीलें रह जाती हैं। महाभारत काल में ही सरस्वती नदी विलुप्त होना या सूखना आरंभ हो गई थी, लेकिन ये सरोवर प्रमाण है कि उस स्थान पर कभी कोई विशाल नदी बहती रही थी। सूखने के बाद यहां विशाल झीलें बन गईं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने 1950 और 1952 के बीच महाभारत में वर्णित स्थलों के पुरातत्व पर काम किया, जिसमें कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर भी शामिल थी। प्रख्यात पुरातत्वविद बीबी लाल ने इंडो गैंगेटिक डिवाइड और ऊपरी यमुना गंगा दोआब में कई पेंटेड ग्रेवेयर यानी PGW साइटों की खोज की थी।
एएसआई ने इसके बाद समय समय पर इंद्रप्रस्थ और कुरुक्षेत्र के आसपास भी उत्खनन कार्य किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 70 साल के अंतराल के बाद हस्तिनापुर के और पांडव टीला में फिर उत्खनन का काम शुरू किया है, क्योंकि इस जगह को केंद्र सरकार की एक योजना के तहत प्रतिष्ठित साइट के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है।